दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में फिर से एक और फुल मून आ रहा है और एनर्जी शिफ्ट शुरू हो गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब मून आता है और एनर्जी शिफ्ट होती है तो 3 दिन पहले से ही उसका असर दिखाई देने लगता है। तो काफ़ी सारी फेमिनाइंस या मस्कुलाइंस अभी अपनी एनर्जी लो फील कर रहे होंगे या किसी की एनर्जी हाई भी होगी। 2 तरह की इसमें रहेंगी। जैसे जिनका इनर वर्क बहुत आगे नहीं बढ़ा है और अभी शुरुआती दौर में ही है या अभी वो इनर वर्क कर नहीं पा रहे हैं, तो वो फ़ील कर रहे होंगे कि उनकी एनर्जी लो हो रही है। उन्हें किसी समय रोना आ रहा है, किसी समय शांत रह रहे हैं तो कभी दुखी हो जा रहे हैं, कभी चेस करने लग रहे हैं अपने पार्टनर को। तो ये जो सिचुएशन है ये इसलिए है क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो गई है और आप उस एनर्जी के कारण जो आपकी स्थिति है वो आपको उसी तरीके का फ़ील करा रही है। मतलब आप अगर इनर वर्क बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एनर्जी ज़रूर लो हो रही होगी, रोना आ रहा होगा या आप दुखी होंगे या आप डिप्रेशन सा फ़ील कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अभी आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी हाई करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो लोग निरंतर अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उन्हें एनर्जी हाई फ़ील हो रही होगी। मतलब इस समय उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही होगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होंगे। याद उन्हें ज़रूर आएगी, क्योंकि ये तो पता है कि भूलना नामुमकिन है, लेकिन ये नहीं है कि उस बात को लेकर के उन्हें बार-बार तकलीफ़ हो रही है या उसी बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। उनकी एनर्जी हाई फ़ील हो रही है, उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है, उन्हें शांत लग रहा है कि उनका मन एक अभी एकदम शांत है। देखिए, ये जो फुल मून इस समय आ रहा है, ये मून बहुत ही पावरफुल मून है। क्यों? क्योंकि एक तो इस नए संवत्सर का ये पहला फुल मून है और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस दिन ग्रहण भी है, दोनों चीज़ हो रही हैं, तो बहुत पावरफुल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसका प्रभाव एक बहुत अच्छा प्रभाव ये लेके आ रहा है, जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है। तो आप सभी इस यात्रा में हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा चांस है कहना चाहिए, बहुत अच्छा समय है। अगर आप और बेहतर तरीके से अपना काम इस पे करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने मार्ग पे उन्नति करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को प्रयास करना चाहिए कि आप सेल्फ हीलिंग के साथ-साथ अपने आध्यात्मिक मार्ग पर और भी चीज़ें और कदम आगे बढ़ाएँ। जब आपको एनर्जी लो फ़ील हो रही है, तो आप अपने ईश्वर का, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए। उन से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप जिस तरीके से जुड़ें, आप चाहें भजन सुनें, चाहे उनका नाम लें, आपको जो चीज़ सही लगता है, आप उस तरीके से करें। तो आप जब से जुड़ने लगेंगे, तो जो आपकी एनर्जी लो हो रही है, वो बैलेंस में आने लगेगी। देखिए, अभी हो सकता है कि बहुत सारी फेमिनाइन्स सोचें कि केवल हम ही फ़ील कर रहे हैं, हमारे ही साथ क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इस समय फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही फ़ील करेंगे। पावरफुल मून है, ये इस समय ज़रूर अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, उनका ध्यान ज़रूर जाएगा। जो मस्कुलाइन ये जान गए हैं कि वो इस जर्नी में हैं, तो वो भी अपना इनर वर्क करें और वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। और अगर नहीं जान पाए हैं, तो उनकी एनर्जी ज़रूर लो होगी और उनका ध्यान बार-बार भटकेगा। उन्हें ये समझ नहीं आ पाएगा कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये मून दोनों ही एनर्जीज़ पे बराबर प्रभाव डालेगा और जिनका इनर वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, एनर्जी हाई हो रही है, तो उनके लिए ये मून गुड न्यूज़ भी लेकर के आ सकता है कि उनके मस्कुलाइन से या उनकी फेमिनाइन से रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो आप
अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी वीडियोस में मैं बार बार बताती रही हूँ कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है। आपने अपना जो आपका रास्ता है, आपने उस आध्यात्मिक मार्ग पर उसी तरीके से चलते रहना है जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है। आपने अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है। मतलब कि अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ, आपके जो ट्विन हैं आपकी तरफ को आने वाले हैं और आप उसे छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी वापस लो होने लगेगी और शायद सिचुएशन फिर वैसी ना हो पाए जैसी आप चाह रहे हैं। तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आप नाम लें, आप ध्यान करें, आप जैसे भी कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, नेचर से जुड़ें। देखिए नेचर आपको आसपास आपको हर चीज़ संकेत दे रही है, आपके लिए अच्छे संकेत लेके आ रही है। ये समय आपकी उन्नति का समय है, क्योंकि वैसे भी 2024 बहुत अच्छे चीज़ें आगे को जीवन में आप सभी के लिए लेकर के आया हुआ है और आ रहा है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करके अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, क्योंकि चक्रास हीलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप जिनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हो रही हैं तो वो महसूस कर रहे होंगे कि उनके चक्रास हील हो रहे हैं। देखिए एक चीज़ और आप महसूस करेंगे, आप जिस समय ध्यान कर रहे हैं तो आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। जिसके जो बैलेंसिंग में जा रहे हैं उनको वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा और उन्हें अपने गले पे भी कुछ अलग महसूस हो रहा है, वाइब्रेशन महसूस हो रही है या खराश महसूस हो रही है, या फिर आपके जो रूट चक्रा है वहाँ पर को आपको हल्का पेन महसूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके चक्रास अब क्लींजिंग हो रहे हैं, वो एक्टिवेशन की मोड पे आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, इस पे आपने काम करना है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप घंटों आप ध्यान लगाइए और घंटों मेडिटेशन कीजिए, नहीं। आप एक बार सुबह, एक बार शाम कीजिए और एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। आपने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं करना है, क्योंकि कुंडलिनी बहुत पावरफुल शक्ति है, वो आपके कहने से नहीं चलेगी। वो तब चलेगी जब उसकी इच्छा होगी, जब वो आपको जानेगी कि हाँ, आप उस लायक हो गए हैं, जब उसे जागृत होना है। तो आपने अपने चक्रास पर काम करना है, आप ध्यान लगाइए और आप देखेंगे कि कैसे आप बैलेंस हो रहे हैं और कैसे आपका जो एनर्जी है वो भी सही तरीके से चल रही है। आप पहले की तरह लो फील नहीं कर पाएंगे और आप अपने लाइफ में आगे की तरफ को देखने लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कर रहे हैं उसे बहुत ही कहना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड के साथ, मतलब आप अब ईश्वर को धन्यवाद देना ना छोड़ें। अगर आपकी एनर्जी लो भी हो रही है तो भी उस सिचुएशन में आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हाँ, हे प्रभु, आपने मुझे इस मार्ग पर भेजा है और ये सब आपकी दया है। आप जैसे चाहेंगे जीवन मेरा उसी प्रकार से चलेगा। आपका बहुत धन्यवाद है। आप जिस तरीके से उन्हें धन्यवाद देते हैं आप उसे धन्यवाद दीजिए। और एक चीज़ और कहूँगी कि जब आपकी एनर्जीज़ लो हो रही है उस समय में अगर आप किसी की भी गाइडेंस देख रहे हैं, किसी भी गाइडेंस को सुन रहे हैं, तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स वहाँ पर को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जब आप शेयर करते हैं तो वो नेगेटिविटी लेकर के आते हैं। आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसे अपने मन से बाहर ना आने दें और पॉजिटिव ही रहें। तो इसका आपको फ़ायदा होगा और ये फुल मून आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इस फुल मून में आपने कैसे अपने आप को बैलेंस करना है ये भी आप जान पाए होंगे। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कोई भी पॉजिटिव थॉट जो आपके मन में आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।